दोस्तों, कॉल और मैसेज के माध्यम से हमें अनेकों बार पूछा जाता है कि मैंने फलानी मार्केट से फलाने शहर से यह दरवाजा लिया था, अब वह दरवाजा फूल गया है, लटक गया है, झूल गया है, उसमें दीमक लग गया है, वो खराब हो गया है। आखिर ये सारी समस्याएं आती क्यों हैं? आज का वीडियो इसी विषय पर है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको अपने दरवाजे के साथ क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और कैसे छोटी छोटी सावधानी रख करके आप अपने दरवाजे को खराब होने से बचा सकते हैं, अब चाहे आपने यह दरवाजा कहीं से भी बाय क्यों न किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सजिन कुमार है और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूं जिससे आपका समय और पैसा दोनों ही बचता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लकड़ी से बने हुए दरवाजों को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह बातें लकड़ी के दरवाजों पर भी लागू होती है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। और मैं लकड़ी के दरवाजों को इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि यह पर्यावरण को ताक पर रख के बनाए जाते हैं और यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप किसी शहर में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे कि आपके शहर का पॉल्यूशन का लेवल क्या है। इसीलिए मैं लकड़ी से बने हुए किसी भी दरवाजे को सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं SDHMR, PVC और WPC दरवाजों के साथ में हम किस प्रकार की सावधानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं CNC मशीन द्वारा बनाए गए डोर्स के साथ में हमें किस किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। CNC से बना हुआ डोर, अब चाहे वो लकड़ी के दरवाजे पे CNC की है या फिर MDF या फिर SDHMR, WPC और PVC, तो जो सबसे पहली सावधानी आपको इनमें रखनी है वह यह रखनी है कि आप कभी भी इन दरवाजों को एक साइड से CNC ना करवाएं, हमेशा दोनों साइड से ही CNC करवाएं। और यदि आप कोई 3D डिजाइन अपने दरवाजों पर बना रहे हैं और बैक साइड में 3D डिजाइन नहीं बन सकता है तो 2D डिजाइन अवश्य बनवाएं, क्योंकि जब आप दरवाजे पर एक साइड से CNC कर देते हैं तो वह एक साइड से खाली हो जाता है और फिर वह दरवाजा अपने स्वभाव के कारण एक साइड को झुकना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए आप हमेशा अपने डोर्स को दोनों साइड से ही CNC डिजाइनिंग करवाएं। इससे आप इस समस्या से बच सकते हैं। इस समस्या से तो आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगली समस्या जो आती है वह यह आती है कि जब दरवाजा आपके घर पर पहुंचता है तो उसे आपका कारपेंटर या फिर आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर दीवार के साथ में खड़ा कर देता है या दीवार के साथ में लेटा देता है। तो जब भी आप इस दरवाजे को दीवार के साथ खड़ा कर देंगे या लेटा देंगे तो उसके बीच में एक प्रेशर पड़ना शुरू होता है, जिससे वह वहां से बैंड होना शुरू हो जाता है। अगर लकड़ी का दरवाजा भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वह बीच से बैंड होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी दरवाजा आपके पास पहुंचता है और जब तक वह इस्तेमाल में नहीं आता है तो उसे इस प्रकार लेटा करके ही रखें। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इन दरवाजों को लेटाना है, कैसे नहीं करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आप इसकी पूरी जानकारी ले पाएंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे लकी सब्सक्राइबर्स वीडियो में दिखाए गए कूपन कोड की मदद से वीडियो में दिखाए जा रहे प्रोडक्ट को आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, अब वहां से भी वीडियो को देख पाएंगे। अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि कैसे आपके घर पर आने के बाद आपको दरवाजे को संभाल करके रखना है। अब आपको दरवाजे को लगाते हुए क्या सावधानी बरतनी है वह भी जान लीजिए। PVC, WPC और SDHMR दरवाजे को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा फुल थ्रेड के स्क्रू का ही इस्तेमाल करें और उन्हें स्क्रू करने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल ना करके ड्रिल मशीन या फिर पेचकस के इस्तेमाल से ही स्क्रू टाइट करें, जिससे दरवाजे की पकड़ बनी रहती है और वह कभी भी लटकता नहीं है। इस प्रकार आप अपने दरवाजे को लटकने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दरवाजे बरसात के मौसम में फूल जाते हैं, सर्दी में सिकुड़ जाते हैं, गर्मी में फैल जाते हैं। यह समस्या ज्यादातर लकड़ी के दरवाजों में होती है, उन्हें तो आपको इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। इस समस्या से बचने के लिए आप जहां बारिश का पानी आता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ WPC से बने ही दरवाजे इस्तेमाल करें, और जिन स्थानों पर पानी नहीं आता है उन स्थानों पर आप SDHMR मटेरियल से बने दरवाजे इस्तेमाल करें। यह सालों साल चलते हैं, ये कभी खराब नहीं होंगे। और बाथरूम में मैं रिकमेंड करूंगा PVC या फिर WPC से बने ही दरवाजे इस्तेमाल करें। SDHMR डोर्स का बाथरूम में इस्तेमाल ना करें, किचन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहां पानी का काम होता है। पानी जितना मर्जी आप रोकने की कोशिश करें, पानी आता ही है। कंपनी कहती है कि पानी से खराब नहीं होते, लेकिन आप रिस्क ना लें। जहां भी पानी आ सकता है वहां पर PVC और WPC से बने ही दरवाजे इस्तेमाल करें। अब कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिन्हें आपको दरवाजे को इस्तेमाल करते समय बरतना होगा, नहीं तो आपके दरवाजे खराब हो सकते हैं। इन सावधानियों को समझाने के लिए मुझे आपको डोर्स के पास में लेकर जाना होगा और मैं एक एक करके इन सभी सावधानियों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, इन दोनों दरवाजों पर एक ही डिजाइन बनाया हुआ है। एक साइड इसमें 3D बनाया है, एक साइड 2D डिजाइन बनाया है। दूसरी साइड में 2D डिजाइन इसलिए बनाया है ताकि दरवाजा बैंड ना हो। इसलिए आप भी जब भी किसी भी प्रकार का कोई दरवाजा बनवाएं, अगर उस पर कोई 3D डिजाइन बनवा रहे हैं या 2D डिजाइन बनवा रहे हैं
तो दोनों साइड डिज़ाइन ज़रूर बनवाएं। अगर दूसरी साइड में 3D डिज़ाइन बनाना पॉसिबल ना हो तो आप 2D डिज़ाइन ही बनवाएं, लेकिन डिज़ाइन ज़रूर बनवाएं। इससे आपका दरवाज़ा बैंड नहीं होगा। और जब कभी भी आपको अपने दरवाजे को घर पर लगाने से पहले रखना पड़ता है तो उसको रखने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं कि आप कैसे भी उस दरवाजे को रख देंगे, अगर गलत तरीके से दरवाज़ा रखेंगे तो बैंड हो जाएगा। हमेशा 3D डिज़ाइन को नीचे की तरफ रखना है, जैसे हमने इस वाले डोर में रखा हुआ है। 2D डिज़ाइन हमेशा ऊपर की साइड में रहेगा। ये जो डोर रखा हुआ दूसरे वाला जो डोर आप देख रहे हैं, इसमें 3D का डिज़ाइन ऊपर की साइड है और 2D डिज़ाइन नीचे की साइड है, इसलिए वो गलत है। वो इस तरीके से ऊपर की तरफ को बैंड हो सकता है क्योंकि उधर से ज़्यादा एंग्रेव किया गया है। तो ये सावधानी आपने रखनी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, कभी भी अपने दरवाजे को इस प्रकार से लिटा करके दीवार के साथ में ना रखें। ऐसा करने से दरवाजे के इस वाले हिस्से पे प्रेशर आता है और इसकी बैंड होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा एक और आपको मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जिसमें हम ज़्यादातर अपने दरवाज़ों को जिस कंडीशन पे रखते हैं, और इस कंडीशन पे रखने की वजह से भी हमारे दरवाजे बैंड हो जाते हैं। अब ये भी एक WPC डोर है और इसको हमने इस टाइप से खड़ा करके रखा है। अब इसका एक किनारा ज़मीन पर है, दूसरा किनारा दीवार के साथ में है। इस पोजीशन में दरवाज़ा यहाँ से बैंड हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार से भी दरवाजे को कभी भी ना रखें। दरवाजे को अपने घर पर ज़मीन पर रखने का जो सबसे सही तरीका है वो यही है। 3D डिज़ाइन हमेशा अंदर की साइड में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, और 2D डिज़ाइन ऊपर रहेगा। जब भी आप घर में दरवाज़ा रखें तो इस प्रकार से रखें। इस प्रकार से रखने से आपका दरवाज़ा कभी भी बैंड नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और सावधानियां हैं जिन्हें हमें दरवाज़ा इंस्टॉल होने के बाद रखना होता है। अब हम उन सावधानियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब दरवाजे आपके फ्रेम के अंदर लगे होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, दरवाज़ा टेढ़ा नहीं होगा। तो जब भी आप फ्रेम के साथ में दरवाज़ा ले रहे हैं तब आपको कोई भी किसी पर भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अब ये दरवाज़ा फ्रेम में लगा हुआ है, चारों तरफ से फिक्स है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो दरवाज़ा बैंड नहीं होगा। लेकिन कुछ और सावधानियां हैं जिन्हें रख करके आप अपने दरवाजे को बैंड होने से बचा सकते हैं। ये दरवाज़ा SDHM मार्क का है। इसकी जगह अगर कोई लकड़ी का दरवाज़ा है या फिर WPC या PVC का दरवाज़ा है, उसके साथ भी हमें सेम सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए हमने एक कब्जा यहाँ लगाया है, एक यहाँ पे लगाया है, एक यहाँ लगाया है और एक यहाँ पर लगाया है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप घर में दरवाज़ा लगाएं, WPC का दरवाज़ा या SDHM का दरवाज़ा जब भी लगा रहे हैं तो 3 की जगह 4 कब्जे लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो दरवाजे होते हैं ये काफ़ी भारी होते हैं, काफ़ी वजनदार होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा सेफ्टी की आवश्यकता होती है। ये एक एक्स्ट्रा कब्जा इसको एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है, एक्स्ट्रा मजबूती देता है, तो इसे हमेशा लगाएं। उसके अलावा दोस्तों मैं बताऊंगा, जब हमने अपने घर में ऑटोमेटिक लॉक लगाया होता है और डोर क्लोजर लगाया होता है तो होता क्या है कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और हम कोशिश करते हैं हम अपने दरवाजे को बंद ना होने दें, क्योंकि हमें इसे बार बार खोलना पड़ता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम चटकनी को बाहर निकाल देते हैं और अब दरवाज़ा बंद नहीं हो पाता है। इससे क्या परेशानी आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा करने से दरवाज़ा यहाँ से बैंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अब अंदर नहीं जा पा रहा है। अंदर नहीं जा पा रहा है तो ये धीरे धीरे करके बैंड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी इस टाइप से निकाल करके ना रखें, कुंडी को हमेशा अंदर रखें और दरवाजे को हमेशा प्रॉपर बंद करके रखें। जब दरवाज़ा प्रॉपर बंद होगा तो उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी, उससे कब आपका दरवाज़ा हमेशा बना रहेगा, ठीक रहेगा, कभी भी आपका दरवाज़ा ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए हैं। इसके बाद मैं आपको एक और केस स्टडी दिखाना चाहूँगा जो आपके काम आएगी। दोस्तों, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे पर हमने एक साइड में 3D डिज़ाइन बनाया है, ये WPC का दरवाज़ा है, और दूसरी साइड में हमने इसमें 2D डिज़ाइन बनाया है, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यदि आपका डोर क्लोजर ख़राब है तो दरवाज़ा ऐसे बीच में लटक जाएगा। अभी दरवाज़ा ना ही तो खुला है ना ही ये दरवाज़ा बंद है। दोस्तों, इस केस में होगा क्या, आपने भले ही एक्स्ट्रा कब्जे लगाए हैं, 1 2 3 4 एक्स्ट्रा कब्जे लगाने के बावजूद भी धीरे धीरे दरवाज़ा इस पोजीशन में ऐसे बैंड होना शुरू होगा,
यहाँ पे दरवाज़ों के कब्जों पर वजन पड़ेगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो बंद होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हमेशा अपने दरवाजे को बंद करके रखें, कुंडी उसकी लगा करके रखें। अगर आवश्यकता नहीं है तो कुंडी हमेशा लगा करके रखें, कब्जा बंद कर रखें। दरवाज़ा जब तक बंद रहेगा वो ठीक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक केस स्टडी और दिखाऊंगा जो आपके काम आएगी, क्योंकि जब से मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि HDHMR और WPC दरवाजे बैंड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगली केस स्टडी पे के पास चलते हैं। दोस्तों ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये ना ही तो MDF का है, ना PVC का है, ना WPC का है। ये दरवाज़ा एल्युमिनियम से बना हुआ है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा गलत इस्तेमाल के कारण एल्युमिनियम से बने दरवाजे भी बैंड हो जाते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं ये सब एक लेवल में है यहाँ पर, और जैसे 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 हम ऊपर की तरफ आएंगे और ये देखिए मेरी उंगली नीचे की तरफ जा रही है और ये इतना दरवाज़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। तो गलत इस्तेमाल से आपका दरवाज़ा ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया है और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमेशा अपने दरवाजे की कुंडी लगा करके रखें, इससे आपका दरवाज़ा बैंड नहीं होगा। अगर इसको अभी भी हम कुंडी वगैरह लगा के रखेंगे तो कुछ समय बाद ये दरवाज़ा अपने आप ठीक हो जाएगा। और यही आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको कोई HDHMR और WPC का दरवाज़ा है जो आपके गलत इस्तेमाल के कारण ख़राब हो गया है, तो उन्हें भी कुछ समय के लिए प्रॉपर तरीके से कुंडी और चटकनी लगा करके रखें, तो कुछ समय बाद आपका दरवाज़ा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद एक स्टडी और है, मैं उस पर लेकर के चलता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा और जानकारी मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको एक और केस स्टडी दिखा रहा हूँ। उस केस स्टडी में देखिए दरवाजे को खुद जान पूछ रहे किस प्रकार से ख़राब किया जाता है। ऊपर डोर क्लोजर लगा है और हम चाहते हैं कि बार बार दरवाज़ा बंद ना हो, इसलिए हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर एक पत्थर लगा, पत्थर के सपोर्ट के कारण अब ये दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा है। और कभी जो है हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं ताकि बंद ना हो। उसके अलावा कभी हम इस पत्थर को घुमा करके यहाँ पर लगा देते हैं। इस प्रकार से दरवाजे के बीच में पत्थर लगाना या किसी प्रकार का अवरोध पैदा करना, उससे होता क्या है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। आप देखिए ऊपर से दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है, जहाँ पत्थर लगा हुआ था वहाँ पे दरवाज़ा तिरछा हो गया है। ऐसा नहीं है अभी कभी ठीक नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पे एक अलग से चटकनी लगानी पड़ेगी। कुछ टाइम हम उसे लगा करके रखेंगे तो दरवाज़ा अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हैं, हम इस टाइप का काम ही क्यों करते हैं, हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए जिससे आपका दरवाज़ा ख़राब होता हो। तो इस टाइप से कभी भी दरवाजे के बीच में अवरोध पैदा ना करें जिससे आपका दरवाज़ा ख़राब ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने जो यहाँ पत्थर लगाया उससे तो दरवाज़ा तिरछा हो गया था, और जब हम पत्थर यहाँ पर लगाते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे आइए, जब हम पत्थर को यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए ये कब्जा जो है इसका खुलने लगा है यहाँ से, क्योंकि उसका सारा प्रेशर यहाँ पर आ जाता है, इस वजह से ये दरवाज़ा यहाँ से खुलने लगा है। तो कभी भी, फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कभी भी अपने दरवाजे के बीच में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना करें। इसके अलावा हम एक और गलती करते हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको और बताऊँगा। दोस्तों एक और वो क्या गलती है जिसे हम बार बार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं अभी। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बंद है, सब कुछ एकदम फिट है, सब कुछ ओके है इस दरवाजे में, लेकिन कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए हमें दरवाजे को कई बार खोलना पड़ता है, और जब डोर क्लोजर उसमें लगा होता है तो दरवाज़ा अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाता है। दरवाजे को बंद होने से बचाने के लिए हम अक्सर दरवाजे के बीच में यहाँ पर इस एरिया में, दरवाजे के बीच में हम यहाँ पर इस प्रकार से एक अवरोध पैदा कर देते हैं, जिससे दरवाज़ा तो हमारा खुला रहता है, लेकिन पर्टिकुलर इस एरिया पर यहाँ से आपका दरवाज़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपका दरवाज़ा और चौखट दोनों ही साथ में ख़राब होने शुरू होते हैं, और सिर्फ दरवाज़ा चौखट नहीं, ऊपर जो लगा हुआ आपका डोर क्लोजर है इसके कारण वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, इस प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट अपने दरवाज़ों के बीच में ना लगाएं जो दरवाजे को बंद होने से रोकता हो। अगर इस प्रकार की कुछ सावधानियां बरतेंगे आप, तो आपके दरवाजे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, PVC, WPC
SDHMR वुड में भी किसी प्रकार की वुड से दरवाज़ा क्यों ना बना हो, वह भी दरवाज़ा इन सभी कारणों से ख़राब होता है। तो कृपया करके अपने दरवाज़ों को ख़राब होने से बचाएं और इस प्रकार की जो गलतियां जो मैंने अभी आपको बताई है कभी भी ना करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि किन सावधानियों का ध्यान रख करके हम अपने दरवाजों को सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अभी भी आपके मन में डोर्स को लेकर के कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के भी आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए कस्टमाइज मोल्डिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इन मोल्डिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गृहिणी अपना ज्यादातर समय किचन में बिताती है, कैसे वो किचन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं, कैसे वह अपने पुराने पल्लों को नए डिजाइनर 2D 3D डिजाइन से बने हुए पल्लों के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जानकारी या तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है या फिर आने वाले वीडियोज में आपको मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।